कभी कभी हम एक पैर पर खड़ा होकर ऑर्केस्ट्रा पूरी रात देख लेते हैं। और कभी कभी हमारे जीवन में बस में भी हमें एक पैर पर खड़ा होकर अपनी मंजिल तक जाना पड़ता है। फ़र्क दोनों में इतना है कि एक हमें मंजिल तक ले जाती है और एक हमें हमारी मंजिल से भटकाती है। इसलिए हम आपसे आपके लिए सिर्फ 5 मिनट मांगते हैं। हो सकता है कि मेरे अनुभव से कही हुई कोई बात आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में आपकी सहायता कर दे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। भाई, हमें कोई गाली देने आए या सामने गाली दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? मैं तो कहता हूँ उसने गाली दी ही क्यों? तुम अगर उसने एक गाली दी थी तुम 10 दो, 25 दो, इतनी गाली दो कि उसे अपनी गाली देने पर शर्म आ जाए। खूब गाली दो। क्यों दी उसने गाली? लेकिन भाई जरा इत्तू सा मेरे 3 सवाल हैं, वो सुन लो। इसके बाद जैसा आपको अच्छा लगे वो करना। अगर कोई हमें गाली दे रहा है या कोई मारने के लिए या किसी प्रकार की कोई कृत्य कर रहा है अपने सामने, तो हमें सिर्फ हमारे 3 सवाल हैं, वो सुन लो। इसके बाद आपकी जो इच्छा है आप करना, फिर सुन लो। सबसे पहला तो आप इतना दिमाग लगा लो कि अभी उसमें और आप में फ़र्क क्या है। अब तुम कहोगे यार वो भी तो गाली दे रहा है, हम भी गाली दे रहा है, फ़र्क क्या है? वो गंदा है, हम सही है क्योंकि हमने अभी तक गाली नहीं दी, यही सोचोगे ना। लेकिन इसके अलावा भी सोचना कि फ़र्क कितना है। पहली बात तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके घर के सामने, आपका सुंदर सा घर है, उसके सामने कोई लेटरिन कर गया, समझिएगा, और आप जैसे ऐसे उठे सुबह से और आपकी निगाह पड़ी उस पर, अब क्या बोलोगे? दुआएं दोगे उसे? बोलोगे कि नहीं भैया तूने अच्छा किया कि मेरे घर के सामने लेटरिन कर दी? या फिर आप भी गाली दोगे? भाई कुछ तो करोगे। अब इसके बीच में भी देखिएगा कि उस व्यक्ति और आप में जो लेटरिन कर गया और आप में अभी भी फ़र्क है। जानते हो वो फ़र्क क्या है? पहली बात तो हमें ये नोटिस करना है कि तुमने वो लेटरिन पहचानी कैसे। जैसे कोई कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है ना, तो वो आपने ये कैसे जज किया कि ये गाली ही है? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये राम जी का नाम है? इसका मतलब आपके अंदर गाली के बारे में पूर्ण तरीका से जानकारी है, यहाँ डली है। क्या माँ की होती, क्या बहन की, मतलब गाली होती क्या ही आपको पता है, ठीक है ना। इसी तरह जो व्यक्ति आपके दूरी में या दरवाजे पे लेटरिन कर गया, ये भी आपको पता है कि ये लेटरिन है। और भाई आपको ये भी पता है कि ये लेटरिन आपके अंदर भी है। आपको ये भी पता है कि जो हमें गाली दे रहा है वो गाली हमारे अंदर भी है। भाई अगर अंदर नहीं होती तो हम दोनों चीज़ों को पहचानते कैसे? अगर यहाँ वो चीज़ ना डली होती, उसकी मेमोरी ना डली होती। भाई ऐसा चीज़ है कि आम, जैसे हम आपको हमारे सामने आम आए या कोई भी वस्तु आए, तो उस वस्तु की इमेज पहले से यहाँ डली होती है। इन आँखों ने देखी और रिव्यू करके यहाँ तक गई, तो उसकी जो फाइल डली है उसके अंतर्गत जितनी जानकारी आपको याद है, जितनी भी उस यहाँ डली है, वो सडनली बाहर आना स्टार्ट हो गई, आपको याद आ जाएगी। इससे संबंधित ये भी है, जैसे मोबाइल पर सर्च करते हो ना, आपने एक पिक लगाई, एक पिक के ऊपर सर्च की, तो उससे पिक जो सर्च की वो तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके संबंधित पता नहीं कितनी पिक आ जाएंगी उससे संबंधित। इसी तरीक़ा से ये है, जैसे किसी ने हमें गाली दी तो हमारे अंदर जितनी गाली डली है, जितनी भी माँ की, बहन की, और ये भी पता है कि ये गाली बुरी होती है, वो सारी जितनी भी है गाली वो सब आ जाएंगी। लेकिन अभी भी फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि आपके अंदर भी है और उसके अंदर भी है। फ़र्क बड़े भैया सिर्फ इतना ही है कि उसने अपने अंदर से बाहर निकाल दी, इसलिए आपको, समाज को वो गंदा लग रहा है, और आपने अभी वो अपने अंदर रखी हुई है, आपने बाहर नहीं निकाली। जैसे आपके दरवाजे पे कोई लेटरिन कर गया, लेटरिन आपके अंदर नहीं है, है ना, लेकिन यही फ़र्क है कि उसने वो लेटरिन बाहर निकाल दी। और उसका सबसे बड़ा गुनाह ये हुआ कि वो बाहर तो निकाली, आप भी निकालती, सब कुछ निकालता है, लेकिन इतना गुनाह हुआ उससे कि वो लेटरिन निकाली, और लेटरिन निकालने के लिए उसने उचित जगह चयन की। तो अब गाली आप किसे दोगे?
व्यक्ति को, लेटरिन को, या उसकी सोच को? अब जैसे आपने सोच को गाली दी, मान लीजिए कि चलो उसकी गंदी सोच थी, इस वजह से वो कर गया, तो जब तुम सोच को गाली दोगे तो सोच पे गाली देके आपको क्या संतुष्टि होगी? नहीं होगी। जब तक आप माँ को, बहन को या इसको गाली नहीं दोगे, मन संतुष्टि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि माँ बहन के फिजिकल बॉडी होती है, बट सोच की कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कोई व्यक्ति किसी की लेटरिन को गाली दे रहा हो, लेटरिन को, व्यक्ति को नहीं। किसी की सोच को गाली दे रहा हो, व्यक्ति को नहीं। गाली देने का सबसे बड़ा रीजन है कि इसे भी पता है कि हम गाली उसे की दें जो कि उसको फिजिकली हो। जैसे माँ की गाली दी तो आपको ये माइंड रिमूव करेगा कि माँ ऐसी होती है, उसके पैर हाथ दो, मतलब एक लड़की होती है, लड़की से संबंधित, तब ये मन संतुष्ट होगा। अन्यथा आप सोच को गाली नहीं दे सकते, दे के देखना कभी। आप लेटरिन को गाली नहीं दे सकते क्योंकि उसकी फीलिंग कुछ है ही नहीं। तो बड़े भैया 2 मिनट के लिए सोच लेना कि अभी आप में और उसके बीच में सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसने गाली निकाल दी, आपने निकाली नहीं। सिर्फ आप सुन रहे हो तो आपको याद है कि ये गाली है। इस वजह से गाली देने के, जैसे कोई हमें गाली दे तो गाली देने के बाद जो रिएक्ट करेगा माइंड, वो इस साले को दे मुक्का, ये यहाँ से सिग्नल आएंगे क्योंकि ये गंदी है, इसे पता है, उसकी गंदी की जानकारी अपने। अगर यही गाली राम का नाम होता, समझिएगा, राम ना हो कि यही गाली राम का नाम होता, तो आप ये माइंड रिएक्ट ना करता। ये कहता भैया 2-4 और दो, माइक लगा के दो। लेकिन अफसोस ये है कि इस माइंड को पता है कि ये गंदी गाली है, ये गंदगी है। यही फर्क है। दूसरा फर्क, आप थोड़ी जज करना कि जिस समय वो हमें गाली दे रहा है तो नेचर में क्या परिवर्तन हो रहा है। जिस समय, जैसे मान के चलो कि उसने 2:10 पे गाली दी आपको, एक प्रैक्टिकल सूचना, तो क्या वो उसने जो गाली 2:10 से देनी स्टार्ट की और 2:11 पे 12 मिनट पे उसकी गाली हो चुकी, खत्म हो गई। 2 मिनट उसने गाली दी, माँ बहन की दे डाली। अब इतने के बीच में क्या आप उसकी गाली को वापस कर सकते हो? क्या उसने जो 2 मिनट का समय दिया है गंदगी फैलाने के लिए, क्या आप उस समय को वापस कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये हमें पता है कि अब समय वापस नहीं आएगा। इसी के बीच में जिस समय वो गाली दे रहा था ना, आप देखना कि अगर आपके ऊपर से कोई चिड़िया उड़ गई ना तो वो उड़ गई। अगर कोई हवा का झोंका आप और दोनों के बीच से टकरा के निकल गया तो वो निकल गया। यानी प्राकृतिक की जितनी चीज़ें हैं वो सिग्नल उस व्यक्ति की लेके चली गई। अब उसका निर्णय नेचर करेगी। पृथ्वी, आकाश, जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्वों में उसकी वाइब्रेशन, जो गंदगी उसने फैलाई है ना, और आपके ऐसे नहीं भाई, उसने गाली दी, आपने सुनी, आपने उस पर रिएक्ट किया, ये गंदगी है, तो यही आपकी थिंकिंग आप पे भी वो हवा लगी, उस व्यक्ति की थिंकिंग उस पे भी हवा लगी, तो दोनों की स्पिरिचुअल मैच करके नेचर ले गई। अब वो नेचर निर्णय करेगी कि ये गंदगी है या सही है। इसी वजह से कुछ समय के बाद अगर आप उस पर रिएक्ट नहीं करोगे तो नेचर का नियम थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे चलती है, बट वो जरूर इस पे रिएक्ट करके पुनः उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से गाली दिलवाएगी, क्योंकि आपने, उसका प्रश्न था माँ की गाली और आपका जवाब था कि ये गंदगी है। आपको क्रोध आया, दोनों की ले चुकी है वो, लेकिन वो जो उस समय पे कौवा उड़ चुका ना, आपके ऊपर से गुजर गया। अब आप गाली दोगे ना तो वो कौवा वापस नहीं आएगा। अगर उस समय पे कोई फूल खिल गया होगा ना और उसके उपरांत आपने गाली दी 2 मिनट के बीच में, फूल दोबारा नहीं खिलेगा। जरा आप सोचना, आपके 2 मिनट की गाली, उसने जो गाली दी उस समय में पता नहीं नेचर में कितना परिवर्तन हो गया होगा, वो आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए गाली देना जरूर, लेकिन 2 चीजें सोच के देखना। मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, एक व्यक्ति से लड़ रहा है, बहुत गाली दे रहा है, लेकिन वो व्यक्ति चाय पी रहा है। वो चाय, जब तक उसकी चाय खत्म नहीं हुई, 5 मिनट, वो 2 मिनट गाली, 3 मिनट उसने गाली दी, गाली देते देते थक गया और आखिरी लास्ट टाइम पे गाली देके वो चला गया। किसी व्यक्ति ने पूछा, भैया क्यों गाली दे रहे थे? अरे बोलिए, यार सुन ही नहीं रहा है। वो व्यक्ति जो चाय पी रहा था, उसको ये पता था कि ये गाली 2 मिनट देगा, 3 मिनट देगा, लेकिन अगर हमने इस पर रिएक्ट कर दिया
तो इसमें हमें कोई इक्वलिटी नहीं रहेगी, दोनों बराबर हो जाएंगे और नेचर, प्रकृति इसका निर्णय नहीं कर पाएगी। यही फर्क होता है। नेचर उस समय इतने सिग्नल देती है आपको, अगर आपने प्राकृतिक के नियम में हस्तक्षेप नहीं किया तो नेचर जरूर उसका परिणाम देगी। सिर्फ आपको रिएक्ट नहीं करना उस चीज़ पे, मतलब जैसा उसने कहा ना वो अंदर है, वो अंदर ही रहने दीजिए, आप बाहर मत निकालिए, बस रिएक्ट कीजिए कि भगवान जी या किसी भी अंदर ही अंदर आपकी भी कुछ ना कुछ अंदर से उसके प्रति रिएक्ट निकलेगा, अंदर ही अंदर उसका भी निकल रहा है, उसका थोड़ी ज़्यादा है, आपका थोड़ी कम है, तो दोनों का जो नेचर है ना अपने साथ लेके फॉर्म निकल जाएगी। हवा के जरिए, आकाश के जरिए, पृथ्वी के जरिए, जो नेचर के 5 तत्व हैं उसके जरिए उस व्यक्ति की विजुअलाइजेशन, थिंकिंग, वाइब्रेशन सब कुछ नेचर लेके चली जाएगी। दोनों की नेचर उसका निर्णय बाद में करेगी, जरूर करेगी, डेफिनेटली करेगी। अब सवाल तीसरा ये है कि जैसे मान लीजिए कि गाली आपने दी, उसे रिटर्नली में आपने भी गाली दी, तो उसे फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगी? कहने का मतलब आपकी लड़ाई उस व्यक्ति की लड़ाई के बीच में है। जैसे उस व्यक्ति ने गाली आपको तो दी नहीं, आपको तो दे ही नहीं सकता, गाली कभी किसी एक व्यक्ति को तो देता ही नहीं कोई। मैंने गलती की, मुझे कोई गाली देगा ही नहीं। हाँ, गाली में हमेशा निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया जाता है। कोई व्यक्ति आपकी माँ को गाली दे रहा है, बहन को गाली दे रहा है, लेकिन लड़ तो आपसे रहा है, गलती तो आपने की। अब जरा सोचो तो, वो व्यक्ति जो गाली दे रहा है वो गाली दे किसको रहा है? माँ बहन को, लेकिन गलती तो आपकी है। मान लीजिए कि चलो गलती तो आपकी है, इसी तरीक़ा से आप भी ऐसा करोगे कि गलती उसकी है कि वो गाली दे रहा है, लेकिन आप गाली दोगे किसी माँ बहन को। यानी दो पर्सन आपस में, दो बैल आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सजा मिल रही है किसे? भेड़िया को। लड़े दो आपस में बैल, लेकिन सजा किसे मिली? तीसरी व्यक्ति भेड़िया को, गाय को, किसी भी अदर पर्सन को। ये नेचर का नियम। अब जरा इतना भी सोच लीजिए कि अगर इसने हमारी माँ बहन को गाली दी, चूंकि गलती हमारी है, अगर उसी समय आप सिर्फ इतना कह दो कि भैया गलती हमने दी, माँ बाप को गाली क्यों दे रहा है, वो 2 मिनट के लिए सोचेगा जरूर। हमेशा निर्दोष व्यक्ति को ही गाली दी जाती है, कसूरवार को कभी सजा होती नहीं। आपने देखा होगा कि किसी देवी देवता को या किसी भी पंथ धर्म में किसी की इच्छाएं विष पूरी हुई, वो जाके बलि लगती है, बकरा मुर्गा इनकी। उनका क्या कसूर है भैया? उन्होंने कौन सी गलती की? विष तो तुम्हारी पूरी हुई ना। इसी तरीक़ा से गाली कभी उस व्यक्ति को होती मिलती ही नहीं, उस व्यक्ति को गाली मिलेगी ही नहीं जिस व्यक्ति ने कसूर किया। गाली मिलेगी निर्दोष को, जो वहाँ पे है ही नहीं, अगर है भी उसका कसूर ही नहीं। तीसरा पॉइंट, जरा सोचिएगा इन चीज़ों को। तीसरी बात, अगर वो जिस समय आपको गाली दे रहा है उस समय 1 मिनट के लिए सोच लो, सिर्फ 1 मिनट के लिए, एक इतू से, जैसे चाय पी रही हो, कुछ भी कार्य कर रही हो, आप तो डांस कर रही हो तो डांस करते रहिए, और डांस करते करते सब ये सोचिए कि हमने इस व्यक्ति के प्रति बिगाड़ा क्या है। आज से कम 1 हफ्ता 15 दिन बैकअप में जाइए कि इस व्यक्ति से, मतलब इस व्यक्ति के प्रति हमने कौन सी ऐसी एक्टिविटी की, निगेटिव गंदगी कुछ ऐसी फैलाई जिसका परिणाम नेचर ने आज हमें दिया है। ये व्यक्ति आ ही नहीं सकता, क्यों आएगा? शौक थोड़ी है कुछ तुम्हें गाली देने आए। जरा सोचिएगा, अगर आपको याद आ जाए कि हाँ हमने भैया इसके 500 रुपये मारे थे, चुराए थे, तो वो तो गाली देगा, आएगा ही, क्योंकि उसकी जब जिस टाइम आपने चुराए थे ना, तो उस टाइम उसकी भी कुछ थिंकिंग बनी होगी, तो वो थिंकिंग भी नेचर लेके गई होगी। हमेशा नेचर का ही बड़ा अटपटा नियम है। आपने जैसे चुराए उसके 500 रुपये, तो वो 500 रुपये उसने देखे कि कोई चुरा के ले गया, उसे पता ही नहीं एक्चुअल किसे है, तो उस समय वो व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति जरूर गंदगी सोचेगा। मारेंगे अगर मिल जाएगा, वो जरूर सोचेगा कि अगर मिल जाता तो मैं दे मुक्के माँ बहन की करता, दुनियादारी की, यही सब करता। तो यही उसकी रिएक्ट नेचर लेके उस समय गई, और उसी रिएक्ट, उसी वाइब्रेशन, उसी ऊर्जा को ढूंढते ढमाड़ते कैसे करते, उसे जैसे तैसे करके आपके बारे में जानकारी मिली। ये नेचर का ही खेल, ये नियम है। जैसी आप क्रिया करोगे प्रतिक्रिया वैसी होगी, और जैसे ही आपके पास वो उसको, मतलब आपकी जानकारी उसे लगी कि इसने चुराया है, इसने मेरे पैसे चुराए हैं, तो वो व्यक्ति आपके पास आ जाएगा।
और उस समय जो उसने वाइब्रेशन छोड़ी है, उस समय जो उसकी जो थिंकिंग है, वो ही थिंकिंग आपके ऊपर थ्रो करेगा। क्योंकि नेचर किसी के साथ अन्याय नहीं करती। थोड़ा समय लगेगा बट देगी जरूर। अगर आप नेचर में किसी भी प्रकार की मुंह उठा के ऐसा करके किसी के प्रति सोच के देखो, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट रोज करके देखो। कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को याद करो, शुरू पकड़ के उसका नाम लो, उसको याद करो, उसकी विजुअलाइजेशन करो। वो व्यक्ति एक न एक दिन जरूर देखना आपको कॉल करेगा या आपसे मिलने आएगा या आपको जरूर याद करेगा। कहीं ना कहीं से नेचर उसे जरूर 100% मिलवाएगी आपसे। क्योंकि नेचर में जो हम वाइब्रेशन या जो अपनी एनर्जी थ्रो करते हैं ना, जो हम कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करो, नेचर अपने साथ लेके चली ही जाती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुदरत का ऐसा नियम है। अब इसे तुम भगवान भी बोल दो कि भगवान इंसाफ करता है, देवी भी बोल दो, जो भी बोल दो, बट हम नेचर बोलते हैं उसे। समझने का मतलब ये है कि आप गाली दो, मेरे तो कहीं। और दूसरी बात, अगर आप गाली नहीं, वापसी में रिटर्नली गाली नहीं दोगे तो आपको भी संतुष्टि नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो सामने से फिजिकली आपको गाली दे रहा है, ये आंखें, आप भी फिजिकल हो, वो भी फिजिकल है, तो वो फिजिकल वाली सिग्नल आपको कंटिन्यू दे रहा है अंदर अंदर, और यहाँ जा रही हैं, और वो उस अंदर जो डली है ना गाली, उससे मैच कर रही है, सर्वाइव कर रही है। जैसे एक कंप्यूटर पे किसी को मिक्सर चला दे ना, मिक्सर आपने देखा, सीमेंट वाली जब मकान बनता है तो बड़ी वाली एक मशीन आती है, तो उसमें सीमेंट डाल दिया, बालू डाल दिया, सबको डाल दिया और मशीन चला दी, मिक्स होने लगा सब कुछ। इसी तरीक़ा से किसी ने हमें गाली दी तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं सब मिक्स होके मुझको, और उसके अंतर्गत जो भी जानकारी है, तो वो गाली देने के बाद कैसा रिएक्ट होगा, ये बॉडी है सब कुछ करती रहेगी आपको, कब दे 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 प्रेशर देती रहेगी, गुस्सा दिलाएगी, यहाँ से सिग्नल आएंगे पूरी बॉडी को, बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सिग्नल आ रही है। अगर वही उस समय आप आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, सिग्नल नहीं आने दो, तो बॉडी रिएक्ट तो करेगी बट उतना नहीं करेगी। अगर उसी बीच में आपने हमारी बातों को ध्यान दिया, 3 चीज़ों को, तो देखना बॉडी में कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर होगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई तुम्हें रोज गाली दो तुम सुनते रहो, फिर तो नेचर का नियम तो है ही है, वो तो मानते हैं, लेकिन कभी कभी नेचर अपना परिणाम देने में कुछ देर कर देती है, और उसकी देर हो सकता है कि हमारा कुछ ज़्यादा नुकसान कर दे कभी कभी, लेकिन न्याय जरूर करेगी नेचर। तो आपको सिर्फ ध्यान इतना देना है कि देखना है जब कोई गाली दे उसके और आपके बीच में फ़र्क क्या है। दूसरा, उस समय नेचर में क्या परिवर्तन हो रहा है। तीसरा, क्या वो जिस समय गाली दे रहा है उस समय कभी लाइफ में आप लौटा सकती हो। चौथा, आपने उसका बिगाड़ा क्या है। एक हफ्ता जाके बैकअप में उसके प्रति बस सोच लेना 2 मिनट के लिए, तब तक तो उसकी गुस्सा ही उतर जाएगी, और जैसे उसकी गुस्सा कम हो ना, तब आप उसे प्यार से अच्छे से पूछ सकते हो कि भैया क्या बात है, क्या दिक्कत, समझे ना। तो मेरा तो यही कि गाली दीजिए, लीजिए, जो कुछ लड़ना पढ़ना जो भी करना है करते रहिए, लेकिन जब भी कोई गाली दे, कुछ भी करे, तो एक बार ज़रूर मेरी बात को सुन लीजिएगा और सोचिएगा। अगर वीडियो की कुछ भी दूसरी भी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब बन जाए तो कर ही देना अगर अच्छी लगे तो।